हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिल्कुल फ्रेश चैप्टर दैट इज एसिड बेस एंड साल्ट। और बच्चों आज हम लोग इस चैप्टर में इंट्रोडक्शन लेंगे एसिड बेस और इंडिकेटर का। ओके, तो सबसे पहले आपके मन में क्वेश्चन उठ रहा होगा बच्चों कि व्हाट इज़ एसिड, व्हाट इज़ बेस एंड व्हाट इज़ इंडिकेटर। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एसिड बेस और इंडिकेटर के एक डीप कॉन्सेप्ट को समझते हैं। ओके, तो ये पूरा लेक्चर जो है वो एसिड बेस और सिर्फ इंडिकेटर पे है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा व्हाट इज एन एसिड। तो एसिड क्या है बच्चों कि टेस्ट ऑफ फूड मेक्स आवर लाइफ टेस्टी। ठीक है, जैसे कि बच्चों जब हम लोग खाना खाते हैं, ठीक है, तो खाना खाते हैं तो खाना का टेस्ट जो है हमारे लाइफ को क्या करता है, काफ़ी टेस्टी बना देता है। नहीं, एवरी फूड वी ईट हैज़ सम टेस्ट, और जो भी हम लोग फूड खाते हैं, ठीक है ना, उसका अपना एक टेस्ट होता है। एंड दोज टेस्ट्स आर सार, स्वीट और साल्टी। कुछ आपको सावर लगते हैं, कुछ स्वीट लगते हैं, तो कुछ साल्टी लगते हैं। ठीक है, कुछ खट्टे लगते हैं, तो कुछ मीठे लगते हैं, और कुछ नमकीन लगते हैं। ओके, तो सम फूड आइटम हैव बिटर टेस्ट एंड बिकॉज ऑफ बेस प्रेजेंट इन देम, और कुछ तो ऐसे भी होते हैं बच्चों कि आपको कड़वा लगते हैं। ठीक है, तो वो आखिर उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो बच्चों वो एक्चुअली बेस है। क्या है? बेस। तो कोल्ड ड्रिंक टेस्ट और स्लाइटली बीटर बिकॉज प्रेजेंस ऑफ बेस इन देम। इसलिए कोल्ड ड्रिंक्स जब पीते हैं ना बच्चे, तो थोड़ा सा हमें क्या लगता है, कड़वा लगता है। तो कड़वा लगने के पीछे का रीज़न क्या होता है कि उसमें बेस मिला होता है। तो फूड गिव्स दिस टेस्ट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एन एसिड, साल्ट, स्वीट और बेस इन देम। अतः हम कहते हैं कि फूड जो है हमें जो भी टेस्ट हमें देते हैं वो क्यों देते हैं, क्योंकि उसमें एसिड मिला है, या तो साल्ट है या तो स्वीट है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एसिड के डीपली कॉन्सेप्ट को और समझते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट एसिड्स। तो बच्चों एसिड्स आर सार इन टेस्ट एंड फूड आइटम हैविंग एसिड सार इन टेस्ट, जैसे कि लेमन, कर्ड, tamarind, curd, unripe fruits, etc. are some most common food items that are used in household as the item contain acid, hence these are sour in taste. Okay, hence chemically substance that are detected commonly by their sour taste are called acid. Okay, तो एसिड क्या है बच्चे? एसिड जो होते हैं ना टेस्ट में काफ़ी खट्टे होते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देखो लेमन, ठीक, कर्ड, टैमरिंड, कर्ड, अनरिप फ्रूट्स। ठीक है, कच्चे फल खाए हैं, कैसा खट्टा लगता है। ठीक, जैसे अभी आम का सीजन है ना, बस आम, कच्चे आम को आप थोड़ा सा खा के देखिए कैसा फील होता है। ठीक है, तो जो फीलिंग आएगा ना बच्चों वो एसिड की फीलिंग है। ओके, हम लोग बात करेंगे टाइप्स ऑफ एसिड। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस एसिड कैन बी डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। एसिड को टू टाइप्स में हम लोग डिवाइड करते हैं, फर्स्ट नेचुरल एसिड एंड सेकंड मिनरल एसिड। ओके, तो नेचुरल एसिड और मिनरल एसिड से क्या समझते हैं बच्चों? तो नेचुरल एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज। नाम से ही पता चलता है नेचुरल एसिड मीन्स व्हाट, कि इट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचुरल सोर्सेज, जैसे कि प्लांट हो गए, एनिमल्स हो गए। ठीक है, और इससे मिलने वाले जो एसिड है बच्चों वो नेचुरल एसिड्स कहलाते हैं। ठीक है, और बच्चों मजे की बात ये है कि नेचुरल एसिड्स को हम लोग ऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। ओके, तो एग्जाम्पल के रूप में आप देख रहे हो सेट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड, लैक्टिक एसिड, टार्टरिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। बच्चों ये सारे के सारे जो है ना आपके ऑर्गेनिक एसिड्स कहलाते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बच्चों कि सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द नेचुरल एसिड्स। जैसे कि बात करो साइट्रिक एसिड्स, तो बच्चों साइट्रिक एसिड कहाँ पाया जाता है, हमसे कभी कोई क्वेश्चन पूछता है। तो बच्चों साइट्रिक एसिड जो है लेमन में पाया जाता है, ऑरेंज में पाया जाता है, और बहुत सारे साइट्रस फ्रूट्स में जो है ये साइट्रिक एसिड पाया जाता है। सेकेंड है बच्चों एसिटिक एसिड कहाँ पाया जाता है, इसका क्या सोर्स है? बच्चों एसिटिक एसिड का दूसरा नाम जो होता है एथेनोइक एसिड भी होता है। ठीक है ना, इसका फार्मूला होता है CH3COOH। ओके, हम लोग आगे चल के पढ़ेंगे कार्बन्स कंपाउंड में, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट होगी तो मैं वहाँ पे आपको बताऊंगा। ठीक है, एसिड डेरिवेटिव्स में एसिटिक एसिड, सेकेंड जो कंपाउंड्स बनेंगे बच्चों वो एसिटिक एसिड होगी, जिसको हम लोग एथेनोइक एसिड कहते हैं। बेसिकली ये बच्चों पाया जाता है विनेगर में। कहाँ पाया जाता है? विनेगर में। थर्ड वन इज टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड बच्चों टैमरिंड में पाया जाता है। ओके, इमली खाया बच्चों? इमली, हाँ, तो आपको उसमें जो मिलेंगे टार्टरिक एसिड मिलेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक एसिड बच्चों टमाटो में पाया जाता है। ठीक है, टमाटर, लाल लाल टमाटर होते हैं ना, हाँ, तो वो ऑक्जेलिक एसिड में, अच्छा हरे भी टमाटर होते हैं, ठीक है ना, पकने के बाद लाल हो जाते हैं। फिर हम बात करते हैं लैक्टिक एसिड। तो फाउंड इन सावर मिल्क, कर्ड, ठीक है ना, मिल्क में, कर्ड में इत्यादि में कौन से एसिड्स पाए जाते हैं बच्चों? लैक्टिक एसिड।
फॉर्मिक एसिड देखते हो ना, चींटी जब काटता है तो कैसे चुभता है बच्चों, वो क्यों चुभता है, वो फीलिंग वो ड्यू टू फॉर्मिक एसिड की वजह से होता है, ठीक है ना। या जितने भी नेडल स्टिंग हैं वो जब हमें काटते हैं तो अपने फॉर्मिक एसिड्स को हमारे बॉडी में इंसर्ट करा देते हैं, जिस वजह से हमें दर्द फील होता है। ओके, उसके बाद है बच्चों एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है, ये गुआवा में पाया जाता है, अम्ला में पाया जाता है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों मिनरल एसिड और सिंथेटिक एसिड। तो बच्चों एसिड दैट आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम द मिनरल्स आर नोन एज मिनरल एसिड्स, ठीक है बच्चों, वो एसिड्स जो मिनरल से प्राप्त होता है, ऐसे एसिड्स को हम मिनरल एसिड्स कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में आप देखते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। बच्चों मजे की बात बताओ, मैं ये बहुत ही ना स्ट्रॉन्ग एसिड माना जाता है। जैसे आपने ऑर्गेनिक एसिड पढ़ा, ऑर्गेनिक एसिड जो होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं होता है, वो वीक एसिड कहलाता है, ठीक है, जिसमें फॉर्मिक एसिड का एक नेचर होता है अपने में, जैसे सभी वीक में ना वो हीरो है, हीरो कहने का मतलब वो स्ट्रांग माना जाता है वीक में, लेकिन मिनरल एसिड जो होता है अपने आप में एक हीरो है, क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक है, सल्फ्यूरिक है, नाइट्रिक है, ये काफ़ी स्ट्रांग एसिड माना जाता है, ठीक है। और इन्हें हम कॉमनली क्या कहते हैं, मिनरल एसिड्स कहते हैं। इट मीन्स व्हाट, mineral acid prepared in the laboratories. Mineral acids are also known as man-made or synthetic acids और inorganic acid। बच्चों मिनरल एसिड्स जो होते हैं लैब में तैयार किए जाते हैं, ठीक है, इसीलिए इस एसिड्स का नाम सिंथेटिक एसिड भी हम लोग कहते हैं, इनऑर्गेनिक एसिड्स भी कहते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों स्ट्रॉन्ग और वीक एसिड में डिफरेंसेस, क्या है स्ट्रॉन्ग एसिड, क्या है वीक एसिड। तो जितने बच्चों मिनरल एसिड्स होते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था कि स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं एक्सेप्ट कार्बोनिक एसिड। ओके, एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, ये सभी जो होते हैं बच्चों स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाते हैं। वीक एसिड ऑल ऑर्गेनिक एसिड दैट इज नेचुरली अकरिंग एसिड, वीक एसिड्स कहलाते हैं जो कि नेचर से हमें अकर हो रहा है, मिल रहा है, ठीक है ना बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, वीक एसिड्स कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल टार्टरिक एसिड, ऑक्सैलिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड, बच्चों ये हमें नेचर से प्राप्त हो रहे हैं, ठीक है ना, नेचुरल अकरिंग एसिड्स हैं, इसलिए ऐसे एसिड्स को हम वीक एसिड्स कहते हैं, ठीक है। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं कंसंट्रेटेड एसिड। तो एक्वा सॉल्यूशन इन विच वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एसिड इज मैक्सिमम इज कॉल्ड कंसंट्रेटेड एसिड। कहने का मतलब बच्चों जिसमें ना एसिड का क्वांटिटी बहुत ज़्यादा हो, कहने का मतलब जो हाइड्रोजन आयंस जो एसिड प्रोड्यूस करते हैं या फिर आप वाटर मिलाते हैं तो हाइड्रोनियम आयन जो बनता है उसमें पार्टिकल की संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो ऐसे एसिड्स को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्सनट्रेटेड एसिड्स बोलते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ एसिड डिक्रीज विद डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ एन एसिड, ठीक है ना। आप एसिड का क्या करोगे ना, वॉल्यूम घटाओगे तो कंसंट्रेशन ऑफ एसिड भी क्या होगा, घटता चला जाएगा, ओके। लेकिन अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे, अगर हम मान लो कि एसिड वाटर में हम लोग एसिड को मिलाते जा रहे हैं तो एसिड का कंसंट्रेशन क्या होता है, कम होता चला जाता है। क्यों बच्चों कम होता चला जाता है, क्योंकि एसिड्स के पार्टिकल्स जो होते हैं दूर दूर बिखरने लगते हैं और बिखरने से कंसंट्रेशन कम होता है। बच्चों कंसंट्रेशन क्या होता है, बच्चों कंसंट्रेशन होता है जो यूनिट वॉल्यूम में मौजूद पार्टिकल की संख्या होती है, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ अगर 1 ml वॉल्यूम की, अगर 1 ml में मान लो 1000 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, तो अगर आप वॉल्यूम 2 ml कर दोगे तो भी पार्टिकल 1000 रहेंगे, लेकिन क्या होगा वॉल्यूम बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का डिस्टेंस बढ़ जाएगा, उसकी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। अब वॉल्यूम बढ़ने पे याद रखोगे बच्चों कंसंट्रेशन क्या होता है, डिक्रीज करता है, ओके। तो कंसंट्रेशन का सिंपल सा मतलब होता है यूनिट वॉल्यूम में पार्टिकल कितने सारे पार्टिकल्स मौजूद हैं, ठीक है। आगे हम लोग बात करते हैं डाइल्यूट एसिड। तो एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड इन विच वॉल्यूम ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज नॉट मैक्सिमम इज कॉल्ड डाइल्यूट एसिड, ठीक है। कहने का मतलब यहाँ पे एसिड की मात्रा बहुत कम होती है और वाटर की मात्रा क्या होगी, ज़्यादा होगी, ठीक है। ऐसे एसिड्स को हम लोग बच्चों डाइल्यूट एसिड्स बोलते हैं। और डाइल्यूशन ऑफ एसिड इंक्रीज विद इंक्रीज इन सॉल्वेंट, और जितना ज़्यादा आप सॉल्वेंट बढ़ाते जाओ डाइल्यूशन ऑफ एसिड क्या होगा, उतना ज़्यादा बढ़ता चला जाएगा। और बच्चों डाइल्यूशन ऑफ एसिड की वजह से क्या होता है ना, कंसंट्रेशन डिक्रीज करती है एसिड्स की, ओके। नेक्स्ट है हाउ टू डाइल्यूट एन एसिड, आप किसी एसिड को कैसे डाइल्यूट करोगे। तो बच्चों एसिड कैन बी डाइल्यूटेड बाय मिक्सिंग ऑफ एसिड इनटू वाटर। अभी मैंने बताया ना, वाटर बढ़ाते जाओ डाइल्यूशन बढ़ता जाएगा, ठीक है ना, और एसिड का कंसंट्रेशन कम होता चला जाएगा। तो डाइल्यूशन ऑफ एसिड इज एन एक्सोथर्मिक, और जैसे जानते हो बच्चों एसिड को वाटर में हम मिला रहे हैं, ठीक है, तो वहां से हीट भी प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है ना, इसलिए एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। इसलिए बच्चों कहा जाता है कि आप एसिड के ऊपर पानी मत डालो, पानी में एसिड डालो, ठीक है, क्योंकि अगर आप एसिड के ऊपर पानी डालोगे तो वो बहुत कस कस स्प्लैश करेगा, फैलेगा, ठीक
ठीक है, जलने की टेंडेंसी क्या होती है हमारी, ज़्यादा हो जाती है। अतः बच्चों जब भी हमें एसिड को वाटर में डिसॉल्व कराना है, ग्रेजुअली धीरे धीरे हमें वाटर में एसिड थोड़ा थोड़ा डालना है, ठीक है, क्योंकि वह एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। इसलिए मैंने बच्चों यहाँ पे लिखा है, ऑलवेज एसिड इज स्लोली मिक्सड इन वाटर टू डाइल्यूट द एसिड, नेवर मिक्स वाटर इनटू एसिड टू डाइल्यूट, एंड मिक्सिंग ऑफ वाटर इनटू एसिड कैन बी वेरी डेंजरस। ओके, नाउ क्वेश्चन इज अराइजिंग कि व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो बच्चों एसिड टेस्ट तो सार होते हैं, एसिड जो होते हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। बच्चों ये ब्लू लिटमस क्या है बच्चों, ब्लू लिटमस एक प्रकार का इंडिकेटर, यहाँ पे लिटमस पेपर एक प्रकार का इंडिकेटर है, ठीक है ना। जो अगर ब्लू कलर का लिटमस पेपर आप लिए हो, उसमें अगर एसिड को डाल रहे हो तो उसका कलर रेड हो जाएगा। बट बच्चों अगर मान लो हम रेड लिटमस पेपर में ही एसिड डाल दे तो उसकी कलर क्या होगी, तो बच्चों रेड ही रहेगा, उसके कलर में कोई परिवर्तन नहीं होगी। ओके, और डाइल्यूशन ऑफ एसिड जो होते हैं एक्सोथर्मिक होते हैं, और एसिड्स आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन द सॉल्यूशन। ये क्या होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इसमें आयंस बहुत तेजी से मूव करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना आसान हो जाता है। एसिड फॉर्म हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद मेटल, और एसिड जो होते हैं हाइड्रोजन गैस बनाते हैं जब ये मेटल के साथ क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं। ऑल्सो बच्चों एसिड फॉर्म साल्ट एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद बेस, जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनाते हैं। हम लोग आगे चल के न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस पढ़ेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में देखेंगे कि एसिड जो है वाटर के साथ एसिड बेस के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बना रहे हैं। नेक्स्ट है बच्चों व्हाट इज बेस। अब बेस गिव्स बिटर टेस्ट, ठीक है ना, बड़ा कड़वा टेस्ट देते हैं। बेस फील सॉपी व्हेन टच, ठीक है, जब आप उसको छुओगे ना तो काफ़ी सॉपी आपको फील होगा। और बेस जो होते हैं बच्चों रेड लिटमस को पेपर को ब्लू बना देते हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल कास्टिक सोडा जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं बच्चों, वाशिंग सोडा बच्चों सोडियम कार्बोनेट को बोलते हैं, पोटासियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ट लाइम हुआ बच्चों, स्लैक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बोलते हैं। ये सारे के सारे जो एग्जाम्पल हैं वो बेसिस के हैं। और बच्चों ऑल मेटल ऑक्साइड्स, मेटल हाइड्रोक्साइड, मेटल कार्बोनेट्स जो होते हैं बच्चों वो बेसिस होते हैं। आप याद रखो, आज से एकदम दिमाग में नोट कर लो कि जितने भी ऑक्साइड्स हैं मेटल के, हाइड्रोक्साइड्स हैं या मेटल कार्बोनेट्स हैं, ये सब के सब बेसिस होते हैं। Chemical properties of base are just opposite to that of acid, and when a base is added to acid, both neutralize each other, and such reaction respective salt are formed along with water। और बच्चों इसी reactions को तो हम neutralization reactions बोलते हैं। नेक्स्ट है ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड एंड कार्बोनेट ऑफ ऑल मेटल आर बेसिस। मैंने भी बात किया ना, तो जैसे कि कैल्शियम इज एन अल्कलाइन अर्थ मेटल, दस इट्स ऑक्साइड, जैसे कि कैल्शियम ऑक्साइड क्विक लाइम, इट्स हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इट्स कार्बोनेट कैल्शियम कार्बोनेट, ये सब के सब बच्चों बेस हैं। उसी तरह आप सोडियम ले लो, सोडियम अल्कली मेटल है, सोडियम के ऑक्साइड हो गए, सोडियम का हाइड्रोक्साइड हो गए, सोडियम के कार्बोनेट हो गए, बच्चे सारे के सारे बेसिस हैं। फिर पोटासियम ले लो, पोटासियम भी एक अल्कली मेटल है, इसके भी ऑक्साइड, इसके भी हाइड्रोक्साइड, इसके भी कार्बोनेट्स जो होते हैं बच्चों वो सब के सब बेसिस होते हैं। तो एकदम कान खोल के नोट कर लो बच्चों, ऑक्साइड्स, हाइड्रोक्साइड्स, कार्बोनेट मेटल्स के जो होते हैं बच्चों वो बेसिस होते हैं। आपको 1 मार्क्स में यहाँ से सवाल पूछे जा सकते हैं। अगला सवाल है टाइप ऑफ द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी इन वाटर। बेसिस जो होते हैं बच्चों दो प्रकार के होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस और वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। बच्चों वाटर सॉल्युबल बेसिस जो होते हैं उसको अल्कलीज बोलते हैं, और वाटर इनसॉल्युबल बेसिस जो होते हैं बच्चों, ठीक है, इसे बेस, वाटर जो इनसॉल्युबल है, ठीक, तो वाटर सॉल्युबल बेस अल्कली होंगे, ठीक है, और वाटर इनसॉल्युबल बेस बेसिक। मोस्ट ऑफ द बेसिस आर इनसॉल्युबल इन वाटर, ठीक है, बेसिस विच आर सॉल्युबल इन वाटर इज कॉल्ड अल्कली। इसका मतलब हमें ये पॉइंट्स को ध्यान देना है कि वाटर सॉल्युबल बेस जो होते हैं बच्चों अल्कली होते हैं। अभी मैंने बात आपसे किया कि ये जितने भी अल्कली आपने देखा, ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सबके सब मिलके बना रहे हैं, और ये सबके सब क्या कहलाए, बेसिस कहलाए। अब बात करते हैं बच्चों अल्कलीज। वाटर soluble basis is known as alkali, and alkali is a basic ionic salt of alkaline metal, lithium, sodium, potassium, ये सब बच्चों अल्कली है। जब आप पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तो फर्स्ट ग्रुप के जो एलिमेंट्स मिलते हैं बच्चों वो सब के सब अल्कली मेटल्स कहलाते हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये सब बच्चों जो है अल्कलाइन अर्थ मेटल कहलाते हैं। और बच्चों ये जो मेटल्स आपको मिलते हैं ना पीरियोडिक टेबल के सेकेंड ग्रुप में मिलते हैं। Therefore, hydroxide of alkali and alkaline earth metals are called alkali। इसलिए इसके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं बच्चों अल्कली और अल्कलाइन अर्थ मेटल के बच्चों ये सब अल्कलीज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अल्कलीज।
तो याद रखोगे वाटर सॉल्युबल बेसिस इज नोन एज अल्कलीज। कौन कौन कहलाएंगे अल्कलीज? जो फर्स्ट ग्रुप और सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट्स आते हैं वो सब बच्चों क्या कहलाते हैं? अल्कलीज। क्यों क्यों कहलाते हैं अल्कलीज? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल बेसिस हैं। ओके, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आप बात करो, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पोटासियम हाइड्रोक्साइड, लिथियम हाइड्रोक्साइड, ये सब के सब जो है बच्चों अल्कलीज हैं। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट बेसिस, although it is the hydroxide of non-metal, ammonia is the hydride of non-metal, but it is a base। ठीक है ना, यहाँ पे इस चीज़ को आप याद रखोगे बच्चों कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड अनदर इंपॉर्टेंट बेस, although the hydroxide of non-metal, ammonia is a hydride of non-metal, but it is a base, and most of the reaction take place in the aqueous state, thus water soluble bases are more useful। चलिए आगे देखते हैं बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस। बच्चों बेसिस जो होते हैं बीटर होते हैं, ठीक है ना, कड़वा लगेंगे अजीब सा आपको। सॉल्यूशन ऑफ बेसिस जो होते हैं सॉपी फील होते हैं, टर्न बैक, रेड लिटमस पेपर को वापस फिर से ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना, न्यूट्रलाइज कर देते हैं एसिड को। डाइल्यूशन ऑफ बेसिस जो होते हैं बच्चों एक्सोथर्मिक होते हैं, ठीक है ना, और बेसिस न्यूट्रलाइज एसिड एंड बेस फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर व्हेन रिएक्ट विद एसिड्स। इसके बाद हम लोग बात करते हैं इंडिकेटर्स, ठीक है ना। इंडिकेटर्स क्या होते हैं बच्चों? ठीक, एसिड एंड बेस जो होते हैं लेबोरेटरी में कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये एसिड से बेस है, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए जिस हम लोग डिवाइसेस का प्रयोग करते हैं, जिस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, जिस फैक्टर का प्रयोग करते हैं बच्चों, वो फैक्टर इंडिकेटर कहलाता है। ये एक प्रकार का डिटेक्टर है। तो लेबोरेटरी एसिड एंड बेस आर डिटेक्टेड यूजिंग इंडिकेटर। तो बच्चों इंडिकेटर एक ऐसे सबस्टांस होते हैं जो हमें बताता है कि ये सबस्टांस एसिड है अथवा बेस है। इसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ इंडिकेटर। तो ऑन द बेसिस ऑफ अकरेंस इंडिकेटर्स जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, एक नेचुरल इंडिकेटर होते हैं बच्चों और एक सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं। बच्चों नेचुरल इंडिकेटर्स कहाँ से मिलेंगे? बच्चों नेचर से मिलेंगे। तो इंडिकेटर विच आर ऑब्टेन्ड नेचुरली आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। जैसे लिटमस हो गए, रेड कैबस हो गए, टर्मरिक हो गए, ओनियन हो गए, वेनिला हो गए, क्लोव्स हो गए, ये सब बच्चों ना नेचुरल इंडिकेटर्स कहलाते हैं। क्योंकि आप देखो लिटमस हो गए, रेड कैबस हो गए, टर्मरिक, ओनियन, वेनिला, क्लोव, ये हमें सबको ये सब कहाँ से मिलते हैं? तो हमें प्रकृति से मिलते हैं, नेचर से मिलते हैं। ओके, हेंस वी कैन से दिस इज अ नेचुरल इंडिकेटर्स। जैसे कि हम लोग बात करेंगे लिटमस के विषय में, तो बच्चों लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। लिटमस इज सॉल्युबल इन वाटर और लिटमस इज अ टाइप ऑफ डाई एंड एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम एन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लीचेन। ये लिटमस कहाँ से मिलता है बच्चों? लीचेन से मिलता है। लीचेंस क्या होते हैं? वो एक कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है ना, फंगस एंड जनरली ग्रीन अलगा के मिले होते हैं, ठीक है। एंड वी शो द सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। समझ में आया? ये लिटमस के विषय में एक नेचुरल इंडिकेटर है और ये सॉल्युबल होते हैं वाटर में। और लिटमस जो होते हैं एक प्रकार का डाई है और इसको हम लोग एक ऑर्गेनिज्म से प्राप्त करते हैं जिसको बोलते हैं लीचेन। और लीचेन बच्चों क्या होते हैं? कंपोजिट ऑर्गेनिज्म होते हैं। किसका? फंगस का और ग्रीन अलगा का। तो litmus paper are prepared by the dipping filter paper into the extract of litmus and the original color of litmus paper जो होते हैं बच्चों generally red होते हैं, ठीक है ना। इस पर्पल generally called red। ओरिजिनल कलर ऑफ द लिटमस जो होते हैं बच्चों पर्पल होते हैं और जनरली इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेड कहते हैं। In laboratory, litmus paper are frequently used to detect the acid or base. Litmus paper come into two colors, blue और रेड। इसलिए बच्चों आप देखते हो कि लेबोरेटरी में ज़्यादातर हम लोग जो बच्चों को सिखाया जाता है एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए लिटमस पेपर के माध्यम से सिखाया जाता है। और इसका कलर जो होता है बेसिकली दो प्रकार से लेबोरेटरी में रखा होता है, एक ब्लू होता है, एक रेड। और इसीलिए बच्चों कहते हैं कि एसिड टर्न ब्लू लिटमस पेपर इनटू रेड एंड बेस टर्न रेड लिटमस पेपर इनटू blue. Now understand what is litmus paper? Okay, well, now see the condition of turmeric. बच्चों टर्मरिक इज अनदर नेचुरल इंडिकेटर होते हैं और कलर ऑफ टर्मरिक जो होते हैं बच्चों येलो होते हैं, ठीक है ना। एसिड हैज नो इफेक्ट ऑन कलर ऑफ टर्मरिक, ठीक। दिस मीन्स एसिड डज नॉट चेंज द कलर ऑफ टर्मरिक, बेस चेंजेस येलो कलर ऑफ टर्मरिक टू रेडिश ब्राउन और कैन बी ऑरेंज। ये हम लोग को घरों में रहता है टर्मरिक पाउडर, ठीक है ना। हम लोग इसको नेचुरल इंडिकेटर की तरफ एसिड और बेस को चेक करने के लिए यूज कर सकते हैं। बच्चों एसिड का कोई इफेक्ट नहीं होता है टर्मरिक के कलर पे, जबकि बेस का इफेक्ट होता है। बिकॉज बेस क्या करता है? येलो कलर को, टर्मरिक के येलो कलर को रेडिश या ब्राउन में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। ओके, नेक्स्ट वी विल नोटिस दैट ना क्लोथ विद ए स्टेन ऑफ करी टर्न्स रेडिश ब्राउन और ऑरेंज। जैसे देखते हैं ना हमारे कपड़ों में क्या होता है ना, कड़ी गिरता है तो कलर क्या हो जाता है ना, फटाक से ना ब्राउन हो जाता है, ऑरेंज होता है आफ्टर अप्लाइंग ऑफ सॉप व्हेन टेकन फॉर वॉशिंग। जब आप उस पर सॉप लगाते हो
साफ करने के दौरान। दिस हैपन, ऐसा क्यों होता है बच्चों? बिकॉज सॉप आर मेड ऑफ बेसिस, बिकॉज सॉप जो होता है बेसिस से बना होता है, और बेसिस टर्न स्टेन्स ऑफ करी, ठीक है ना, विच इज एक्चुअली टर्मरिक ऑन क्लॉथ फ्रॉम येलो टू रेडिश ब्राउन, ठीक है ना। अब समझ में आया, जब हम लोग लगाते हैं ये सॉप तो क्या क्यों कलर में परिवर्तन होता है? दिस रेडिश ब्राउन कलर अगेन टर्न येलो व्हेन क्लॉथ्स आर ड्राइड। अब टर्मरिक पेपर कैन आल्सो बी मेड बाय द डिपिंग एंड ड्राइंग द blotting filter or toilet paper in the solution of turmeric. Turmeric solution can be made by using, okay, made by using water. Okay, remember about turmeric paper. Okay, next है बच्चों red cabbage. The juice of red cabbage is used as another natural indicator. Red cabbage is a purple color and consequently juice is purplish color. And when red cabbage, देखो लाल गोभी कभी, when red cabbage is grown on acidic soil their leaves are reddish, but while grown on alkaline soil their leaves are yellowish green color. तो याद रखो कि रेड कैबेज से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, एसिड बेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। जब एसिड डालते हो रेड कैबेज के साथ उसके लीफ जो होते हैं रेडिश हो जाते हैं, लेकिन रेडिश ही रहेंगे कहने का मतलब। और जब अल्कलाइन सॉल्यूशन हम लोग डालते हैं तो उसके लीव्स जो होते हैं येलोइंग ग्रीन कलर हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों दैट्स वाई अ जूस ऑफ लीव, that's why juice of leaves of red cabbage is used as natural indicator. Red cabbage juice is originally purple in color and this juice turns red when acid is added, and juice of red cabbage turns होगा बच्चों greenish when base is added. Thus juice of red cabbage is used as a natural indicator to detect acid or base. इसलिए हम लोग red cabbage का जो जूस है इसको यूज करते हैं एज ए नेचुरल इंडिकेटर के रूप में एसिड और बेस को डिटेक्ट करने के लिए। अब हम लोग बच्चों बात करते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, ठीक है ना। तो नेचर गिव्स अस मैनी सबस्टांस विच चेंज देयर ऑर्डर विद एसिड एंड बेस, जैसे वेनिला, क्लोव्स, ओनियन एक्सेट्रा, ये सबस्टांस जितने भी हैं सब ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में यूज करेंगे बच्चों। सबस्टांस विच चेंज देयर ऑर्डर विद एसिड एंड बेसेस आर कॉल्ड ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। आपने पढ़ा होगा ना रिसेप्टर, ठीक। तो हमारे नाकों में बच्चों कौन सा रिसेप्टर पाया जाता है? एक प्रकार का ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स पाया जाता है। तो जनरली वेनिला, क्लोव्स, ठीक, and onion are used as a olfactory indicator to detect acid or base. Olfactory indicator useful where visually impaired people. Use of olfactory indicator ensure the participation of visually impaired student in lab activities quickly. तो olfactory indicators भी होते हैं बच्चों। इसके बाद जैसे हम बात करते हैं olfactory indicator में सबसे पहले ओनियन के विषय में बच्चों। ओनियन does not lose its smell when acid is added, ठीक है ना। जब ओनियन में एसिड को ऐड करते हैं तो उसके स्मेल में कोई लॉस नहीं होता है। हम डिटेक्ट करते हैं, नाक से स्मेल लेते हैं तो हमें पता चलता है कि उसके टेस्ट में, उसके स्मेल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जबकि हम बेस को ऐड करते हैं तो ओनियन के स्मेल में लॉसेस होता है। कीपिंग दिस कैरेक्टर ऑफ ओनियन इट इज़ यूज्ड एज ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। यही वजह से ओनियन को ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर के रूप में यूज़ करते हैं। नाउ वेनिला, व्हेन बेस इज एडेड वेनिला लॉसेस स्मेल। जब आप बेस को ऐड करोगे वेनिला में तो उसके जो स्मेल है वो लॉस हो जाएंगे, लेकिन जब एसिड को ऐड करते हैं तो वेनिला जो अपने स्मेल को लॉस नहीं करता था, हम वेनिला को भी इंडिकेटर के रूप में प्रयोग करते हैं। क्लॉव, आपने खाया होगा ना लौंग। द स्मेल ऑफ क्लॉव ऑयल वैनिसेस विद बेस। जो क्लॉव के ऑयल होते हैं, ठीक है ना, लौंग के जो तेल होते हैं बच्चों, वो बेस के साथ क्या करते हैं, जब आप मिलाओगे उसको द स्मेल ऑफ क्लॉव ऑयल जो होता है गायब हो जाता है। लेकिन जब क्लोव डज नॉट लॉसेस स्मेल विद एसिड, लेकिन जब एसिड मिलाओगे तो उसके कलर में कोई परिवर्तन उससे गायब नहीं होता है। उसके स्मेल में कोई जो है उसका स्मेल एडिटिव बना रहता है, ठीक है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं बच्चों सिंथेटिक इंडिकेटर्स। तो इंडिकेटर जो लेबोरेटरी में बनते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है। जैसे कि फिनोप्थलीन हो गए, मिथाइल ऑरेंज हो गए बच्चों, ये कॉमन सिंथेटिक इंडिकेटर्स होते हैं जो लेबोरेटरी में हम यूज़ करते हैं, ठीक है ना। अब हम लोग बात करते हैं बच्चों फिनोप्थलीन के बारे में। तो बच्चों फिनोप्थलीन एक कलरलेस सॉल्यूशन होता है शुरू में, और सॉल्यूशन ऑफ फिनोप्थलीन जो होता है पिंक कर देता है बेसिक सॉल्यूशन को, और वहीं एसिडिक सॉल्यूशन में मिलाते हैं इसे तो वो कलरलेस ही बना के रखता है। इस तरह से हम लोग फिनोप्थलीन का भी प्रयोग करते हुए एसिड और बेस को डिटेक्ट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं बच्चों मिथाइल ऑरेंज। तो मिथाइल ऑरेंज एक ऑरेंज लिक्विड होता है, और मिथाइल ऑरेंज जो है बेसिक कैरेक्टर को येलो में कन्वर्ट कर देता है, और वही एसिडिक कैरेक्टरिस्टिक्स को रेड में कन्वर्ट कर देता है। इस तरह हम लोग मिथाइल ऑरेंज का भी प्रयोग करते हैं एसिड बेस को डिटेक्ट करने में, ठीक है। तो मैंने आज पूरा का पूरा आपको बता दिया कि व्हाट इज एसिड, व्हाट इज बेस, व्हाट इज इंडिकेटर, ओके।
आई होप कि आपको बहुत मजा आया होगा, बहुत समझ में आया होगा। इसके बाद अब हम लोग एसिड बेस रिएक्शन, एसिड बेस सॉल्ट से रिलेटेड रिएक्शंस को देखेंगे। नेक्स्ट लेक्चर बच्चों हम लोगों का आएगा रिएक्शन मैकेनिज्म, और एक से एक रिएक्शन हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हो तो सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। ओके बच्चों, और घंटी वाला बटन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको मेरे लेक्चर का हमेशा टाइम पे नोटिफिकेशन मिले। ओके, थैंक यू।